जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं निशा आज आपके लिए फिर से एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ, जो काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारे मेल्स में रिक्वेस्ट आती हैं और अक्सर पर्सनल सेशन में भी रिक्वेस्ट आता है ये बात की कि मैम आप जो कहानियाँ बताते थे, कहानियों से जो आप मैसेज देते थे, आप फिर से क्यों नहीं करते वो कुछ ऐसे कहानियाँ जिससे हम कुछ सीख पाएँ, कुछ से हम कनेक्ट कर पाएँ और हम उससे लेसन ले पाएँ। वैसे कोई कहानियों के साथ आप जब मैसेजेस शेयर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है और दिमाग में रह जाती है वो स्टोरी और वो लेसन। तो आप वैसे स्टोरीज़ हमारे साथ हमेशा शेयर किया करें। तो वैसे ही एक स्टोरी, साथ ही कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और उसके कुछ जवाब आपके लिए। ओके, तो सबसे पहले सवाल लेते हैं, फिर कहानी पे आते हैं। पहली सवाल ये कि मैम हम चाहते हैं कि माँ काली का नाम जाप करें, तो ऐसे कोई नाम बताएं जिससे हम माँ काली का नाम जाप करें या फिर माँ काली से जुड़ने के लिए जप करते रहें, जप तप करने की, निरंतर जपने की कोई एक नाम बताएं। तो एक तो अगर आप माँ से जुड़ना चाहते हैं, अगर उनका नाम का जाप करना चाहते हैं, तो जैसे हम किसी भी देवी का, उग्र देवी का जब नाम लेते हैं तो जय जयकार के साथ उनका नाम लेना सही होता है। जैसे कि जय माँ काली, जय माँ कृष्णा, जय माँ पिंगला, वैसे कोई भी नाम, जय महाकाली, तो जयकार के साथ, जय जयकार के साथ जय माँ लगाकर जब आप उनको पुकारते हो, जय माँ तारा, जय माँ काली, जय माँ चामुंडा, जय माँ दुर्गा, तो ऐसे में उनकी जो उग्र रूप है वो आपके सामने आते हुए एक सौम्य माँ के रूप में आती हैं और आपको दिल से लगा लेती हैं और गले से लगा लेती हैं, है ना। तो जब भी आप माँ का नाम जाप करना चाहते हैं, हरे राम हरे कृष्णा, राधा 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 राधा, जैसे हम सिर्फ उनके नाम से जपते हैं क्योंकि वो प्यार की रूप है। राधा रानी जो है, अगर राधा 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 नाम भी जाप लो तो प्यार की मूर्त है, तो प्यार की भावना से आती है। पर जब हम माँ काली, माँ तारा की बातें करते हैं तो माँ काली, माँ तारा उग्र देवता है और वो फियर्स फॉर्म है और हमेशा ही डार्केस्ट एंड फियर्स फॉर्म में रहती हैं। उन्हें जब आप माँ कह के पुकारते हो, इसीलिए जब भी देखो माँ काली, माँ तारा, जैसे उनके नाम से पहले माँ को जोड़ लिया जाता है। तो जब आप उनसे माँ के रूप में जुड़ते हैं, जय माँ काली, जय माँ तारा, ऐसे आप उनका नाम जपते हैं तो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे और माँ बहुत जल्द आपसे जुड़ती हैं। इसके अलावा आप सिर्फ उनके मंत्र से, जो बीज मंत्र है, क्लीम मंत्र जो आद्या शक्ति का है, क्रीम मंत्र जो माँ काली का है, तो क्रीम 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 या फिर क्लीम 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 क्लीम, उनके बीज मंत्र यानी सीड मंत्र जो बीजाक्षर होता है, एकाक्षरी मंत्र होते हैं, तो उनसे आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। पर हमेशा मन में उनके लिए ममतामय वाला भाव, उनको मातृ रूप में देखने वाला भाव, तो उनको माँ के रूप में स्वीकारने वाले भाव से उन्हें जब भी पुकारोगे पुकारें, क्योंकि वो आपको उसी रूप में अपनाएंगी। ओके, एक तो ये। दूसरी ये कि जब भी हम बात करते हैं माँ से पूजा करने की, जुड़ने की, तो माँ काली, माँ तारा, ये देवता दस महाविद्या में आते हैं। तो ये तांत्रिक देवियाँ हैं। इन्हें तंत्रिक साधना, तंत्र रूप से तांत्रिक साधना के मार्ग से इनसे जुड़ना बहुत ज़्यादा प्रचलित है और हर कोई तांत्रिक रूप से ही इनसे जुड़ना, इनकी सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है। पर ज़रूरी नहीं कि आप हर बार माँ काली से तांत्रिक रूप से जुड़ें, तांत्रिक साधना करके ही जुड़ें, क्योंकि तंत्र के मार्ग जब आप अपनाते हो, तांत्रिक विधियों से आप उन्हें पाना चाहते हो, तो उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत सारे विधि विधान है, बहुत नियमित रूप से आपको पूजा करना होगा और आपको किसी गुरु की ज़रूरत होगी जो गुरु के नज़र रखते हुए उनके गाइडेंस पे ही आप उनकी पूजा कर सकोगे। तो इससे बेटर ये है कि माँ से सात्विक भाव से जुड़ें, माँ से सात्विक तरीके से जुड़ें और उनसे आप सिर्फ नॉर्मल जैसे पूजा पाठ करते हैं, एक दिया जला लिया, उनका प्रार्थना किया, उनसे पूजा किया और उनको
रिक्वेस्ट किया कि माँ मुझे प्रोटेक्ट करें, माँ मुझे बच्चे के रूप में स्वीकारें और मुझे हमेशा अपनाए, मुझे गले लगा लें, मेरे अंग संग रहें। ये प्रार्थना से जब माँ से जुड़ते हो तो सब कुछ ईजी एंड एफर्टलेसली माँ आपसे जुड़ती हैं और बहुत प्यार करती हैं, अपने गले से लगा लेती हैं और इतनी अटैचमेंट, इतनी प्रोटेक्शन, इतनी ऑब्सेस्ड, इतनी पोसेसिव होती है माँ आपके लिए कि आपको कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता। ओके, कहानी की बात आई तो कहानी ये कि एक बार एक वुड कटर था जो जंगल गया था लकड़ी काटने के लिए। तब उसने देखा कि एक तांत्रिक एक शव के ऊपर, एक डेड बॉडी के ऊपर बैठ के माँ काली का साधना कर रहा था और मंत्र जाप करते जा रहा था, निरंतर मंत्र जाप कर रहा था। तो दूर से जब उसने देखा कि माँ काली का मंत्र उच्चारण हो रही है और कोई एक साधु, कोई एक तांत्रिक किसी शव के ऊपर बैठ के तंत्र साधना कर रहा है, तो वो डर गया। जो वो वुड कटर था वो डर गया और पेड़ के पीछे छिप गया। ये रियल स्टोरी है। तो जब पेड़ के पीछे छिप गया था तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी ये जाए कहीं, वो जो तांत्रिक है कहीं इसे भी कुछ ठेस ना पहुंचाए, तो ये चुप के खड़ा हो गया। तो ऑलमोस्ट उसके पूजा समापन होने ही वाली थी, तब उस तांत्रिक को एक चीता कहीं से आती है और उसे अटैक करती है और लायन उसे खा जाती है, उसे मार देती है। तो उस वक्त जो चुप के खड़ा रहता है वुड कटर, उसे समझ में नहीं आता अब क्या करें, क्या हो रहा है उसके सामने। तो उसे कहीं से तो कुछ एक ऐसे हिम्मत आती है और सामने आता है वो उठ के आके उस शव में चढ़ के बैठ जाता है जैसे वो तांत्रिक ने बैठा था, और जो ही मंत्र वो तांत्रिक उच्चारण कर रहा था वही मंत्र से वो उच्चारण करना शुरू करता है। मात्र 7 मंत्र जपते ही माँ काली उसके सामने प्रकट हो जाती है और कहती है कि क्या चाहिए बोलो। तो वो डर जाता है क्योंकि माँ उस विकराल रूप में उसके सामने प्रकट होती है, माँ अपने वो फियर्स फॉर्म में उसके सामने प्रकट होती है कि ये डर जाता है। फिर माँ तो माँ है ना, माँ समझ जाती है कि बच्चा डर रहा है, तो वो अपने सौम्य रूप में आती है, माँ काली के सौम्य रूप में आके माँ के रूप में खड़ी होती है और बोलती है मांग दे बच्चे, क्या मांगना है। तब वो पूछता है कि माँ, जब ये तांत्रिक इतने देर से बैठ के आपकी साधना कर रहा था, मंत्र पढ़ रहा था, तो आपने तब उसे उसके सामने प्रकट नहीं हुआ, मैंने तो सिर्फ 7 बार आपके मंत्र उच्चारण की, तो मेरे सामने क्यों आए। तो माँ कहती है कि तुम्हारे पिछले कई जन्मों में तेरी जो साधना थी, तो उसमें एक जन्म में सिर्फ 7 मंत्र और उच्चारण करते ही मुझे प्रकट होना था, पर 7 मंत्र रहते रहते तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। तो आज वो 7 मंत्र अभी तुम्हारे पूरा होते ही मैंने तो तुम्हारे सामने प्रकट होना ही था, तो मैं तुम्हारे सामने आ गई हूँ। आज से मैं तुम्हारे दिव्य माँ हूँ और तुम मेरे चोजन वन हो, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। तो जब वो पूछता है कि माँ, अगर मैं आपकी बच्चा हूँ तो मुझे इतना सारा पीड़ा, इतना सारा तकलीफ क्यों सहना पड़ रहा है। माँ कहती है कर्मा है, कर्मा जब तक क्लियर नहीं होता तो देवता साथ तो होते हैं, लेकिन आपका कर्म को आपको ही भोगना पड़ता है। तो एवरीथिंग दैट हैपन्स टू यू इज ऑल प्रीडेस्टाइन्ड एज पर कर्मा। अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं तो अपने आप को ये समझाएं कि पिछले किसी भी जन्म में कुछ तो गलती किया था जिसके फल आप भोग रहे हो, और आपको यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उस कर्मा को हील करने की और आगे अच्छे कर्मा बिल्ड करने की, किसी के लिए कुछ बुरा ना करने की और सबके लिए जितना हो सके उतना भला करने की कोशिश करें। और माँ से दिल से जब भी आप माँ के भाव से जुड़ते हैं, माँ साक्षात आपके सामने आती है और आपको अपना लेती है। होप ये वीडियो जिनके पास भी पहुँचना है माँ काली उन तक पहुँचा ही देंगी। मुझे नहीं पता ये मैसेजेस किसके लिए हैं, पर अगर आपके सामने ये वीडियो अभी आया है, इतने करोड़ों वीडियो में ये वीडियो आप सुन रहे हो, तो साक्षात माँ ये संदेश आप तक पहुँचाना चाहती है कि यू आर चोजन वन, और माँ आपके साथ है। वो कभी आपको हारने नहीं देगी, वो आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो आपको सही रास्ते पे लेकर चल रही हैं। ट्रस्ट रखें, अनशेकेबल फेथ एंड ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ें। जो हो रहा है सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, और अगर सब कुछ अभी अच्छा नहीं है तो ये अंत भी नहीं है। ओके, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। हमेशा ये विश्वास रखो कि माँ काली, माँ तारा, महादेव, महाकाल आपके अंग संग हैं, आपके हर एक स्टेप में आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपकी हर एक मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है। सब्र रखने की ज़रूरत है, पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, ऑप्टिमिस्टिक होके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है,
और माँ काली से, महाकाल से दिल से, प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से, विश्वास के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। ओके, चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है, पर्सनल रीडिंग कराना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर व्हाट्सएप से आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। ओके, चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। माँ काली, महाकाल सदैव 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 आपके साथ हैं। आप बेहद लकी हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली चोजन मन हो और यूनिवर्स आपकी मदद कर रही है। जय माँ काली।